आरव एक ऐसा युवक था जो हमेशा सवालों में घिरा रहता। उसने दुनिया के कई संतों, गुरुओं और फिलोसोफर्स से मुलाकात की, लेकिन हर बार अधूरे जवाब मिले। एक दिन किसी ने उसे पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट जाने की सलाह दी। आरव ने ओशो का नाम सुना था, लेकिन उनके बारे में हमेशा विरोधाभासी बातें ही सुनी। कोई उन्हें मसीहा कहता तो कोई उन्हें धोखेबाज। क्या वह सच में सत्य जानते थे? यह सवाल उसे वहां खींच लाया। आरव जब आश्रम पहुंचा तो वहां के शांत माहौल ने उसे चौंका दिया। लोग ध्यान में मग्न थे, संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। एक वृद्ध सन्यासी उसे देखकर मुस्कुराए। क्या तुम ओशो को जानना चाहते हो? आरव ने कहा, मैं सत्य की तलाश में हूं। ओशो ने ऐसा क्या कहा जो दुनिया आज भी सुन रही है? वृद्ध ने उसे एक कमरे में ले जाकर एक पुरानी किताब पकड़ाई, जिसका नाम था द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इसे पढ़ो, वृद्ध ने कहा। आरव ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके, यह तो अनुभव है, और अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रश्न करने की हिम्मत रखते हैं। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओशो ने कहा था कि समाज तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है ताकि तुम उसके बनाए नियमों में फंसे रहो, लेकिन अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें खुद को जानना होगा। कोई धर्म, कोई गुरु, कोई किताब तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारी अपनी चेतना के। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि अब तक वह बाहर उत्तर ढूंढ रहा था, जबकि उत्तर हमेशा उसके भीतर था। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ओशो ने कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर झांक लोगे तुम स्वयं एक ओशो बन जाओगे। उस दिन के बाद आरव ने ध्यान करना शुरू किया। वह किसी धर्म, किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को खोज रहा था।